नई सुबह 95 बटालियन ने बांटे गरीबों में शाल और स्कूल बैग। नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार विज्ञान संस्थान वाराणसी द्वारा अपने 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पंचायत सुजाबाद डुमरी में गरीब छात्रों को स्कूल बैग एवं वृद्धजनों को शाल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र नारायण सिंह विधायक रोहनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सतत रूप से मानसिक बीमारियों से पीड़ित छात्रों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों व गरीबों के कल्याण कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। मेरी शुभकामनाएं नई सुबह के साथ है। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल कुमार वृक्ष, कमांडेंट 95 बटालियन सीआरपीएफ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 95 सीआरपीएफ बटालियन नई सुबह के साथ सामाजिक गतिविधियों में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने के लिए तत्पर रहेगी हमेशा। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। में काम करते हैं, ये हमसे ज्यादा दूरों क्षेत्र में काम करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा गाँव में जाकर के दिव्यांगों के बीच में, मानसिक रोगियों के बीच उनके उत्थान का काम कर रहे हैं। आज इनका हाथ बहुत टूटा है, लेकिन मैंने इनको कहा नहीं, आप अवश्य आए। श्री शिव कुमार पांडे जी को सम्मानित करते हुए हमें गर्व हो रहा है। एक बार आप तालियों से कम इन समाज सेवकों का स्वागत करें। श्री गौरी शंकर शुक्ला जी, इनके लिए भी ढेर सारी तालियां, क्योंकि ये समाज में सीधे जुड़ के काम करते हैं। भारत माता की आज इस दिवस के प्रथम दिन, वर्ष के प्रथम दिन, यद्यपि यह हमारे देश का नववर्ष नहीं है, फिर भी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस ग्राम पंचायत डुमरी, नगर पंचायत सुजाबाद के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे मित्र, प्रमुख मनोचिकित्सक, जो लगातार कई वर्षों से जिन्हें मैं देखता हूं कि ऐसे लोग जिसको समाज में तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है, उनका इलाज कराकर लोगों को इस तरह से बना देते हैं कि वह आम नागरिक की तरह समाज में जीने का अधिकार प्राप्त करता है, जीता है। ऐसे हमारे मित्र मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय जी मंच पर हमारे बगल में बैठे हुए, आप इन्हें वर्दी में देख रहे हैं कि केवल देश के सीमा की रक्षा करने के लिए ही नहीं है ये लोग। मैं लगभग इधर 2-3 साल से देख रहा हूं अपने सीआरपीएफ के जवानों को, उनके अधिकारियों को, जो लगातार निरंतर समाज सेवा के अवसर पर, चाहे वो वृक्षारोपण का अवसर हो, चाहे किसी बीमारी की समस्या हो, चाहे अन्य कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी है जहां पर समाज में आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए बढ़ चढ़कर हम सबके बीच में समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब, बगल में उनके बैठे हुए हमारे डिप्टी कमांडेंट साहब, और इस नगर पंचायत के ईओ अजीत जी, अभी संचालक डॉक्टर साहब, सामने बैठे हुए हमारे एक बार थोड़ी गर्मी आनी चाहिए अपने शरीर में, कि नहीं आनी चाहिए ना। भारती का जोरदार नारा लगे, ताकि आप जितनी ऊंची आवाज में ललकारेंगे उतनी गर्मी आपके शरीर में आएगी। ये नई सुबह संस्था है, इसके निदेशक डॉक्टर अजय तिवारी जी
एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, साथ ही साथ वो एक समाज सेवी व्यक्ति भी है। उन्हीं की संस्था की तरफ से आज यहाँ कुछ बच्चों को बैग, स्कूली बैग और इस ठंड में लोगों को, वृद्धों को शाल और कैलेंडर देकर देने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मैं अपने तरफ से और इस डोमरी के क्षेत्र की तरफ जनता की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने देश, प्रदेश और अपने विधानसभा, खासतौर से यहाँ डोमरी के लोगों को, सुजाबाद के लोगों को आने वाला वर्ष उनका मंगलमय हो, नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। पिताजी, कोरोना की तीसरी लहर प्रवेश करने वाली है, इसके बाद जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये कोरोना का जो तीसरा लहर चलने की स्थिति बन रही है, इसमें सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी को भी आश्वस्त ये नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा या पिछली बार मुझे कुछ नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये एक खतरनाक बीमारी है और इससे बच के रहने में ही हमारा और आपका, समाज का की भलाई है। निश्चित तौर पर सबको मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ धोने की जरूरत है और लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। माननीय विधायक सुंदरनाथ जी रोनिया, श्री अनिल कुमार विष्ट, कमांडेंट 95 बटालियन CRPF, डॉक्टर साहब और सुजाबाद के अधिशासी अधिकारी श्री अजीत सिंह जी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ने नव वर्ष के शुभारंभ में आज पहले ही दिन ये सेवा कार्य के लिए बल को एक मौका दिया है। हम लोग भी भारत देश की जनता और आप लोगों के बीच में रह के हमेशा लगातार निरंतर सेवारत रहते हैं। अगर इस टाइप का कोई अवसर मिलता है तो हम लोग अपने आप को भी आपसे जोड़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं और साथ ही आप नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मंच पर आसीन माननीय विधायक और बाकी उपस्थित अतिथिगण तथा इस ग्राम पंचायत के नागरिक, मुझे बड़ा हर्ष है कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया और मैं सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष के इस अवसर पर मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और मंगल कामनाएं करता हूँ कि नया वर्ष आने वाला है जो हम सभी के लिए मंगलकारी हो। जो संस्था है इससे लगभग हमारा CRPF का पिछले कुछ 4-5 महीनों से काफ़ी जुड़ाव है। हाँ, मैं अपने पर्सनल अपने बोलूँगा तो मैं लगभग 1 साल का, जैसा तिवारी जी ने बताया है, क्योंकि मुझे बहुत लंबा समय यहाँ पे आए हुए नहीं हुआ है, लेकिन जो भी 1 साल का जो समय है तो इसमें है कि दोनों जो संस्था है आपस में बहुत तालमेल के साथ काम कर रही है, बहुत सामाजिक काम कर रही है और नई सुबह जो संस्था है इसे हर जगह जहाँ पे भी ये वो लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपने साथ ये कहीं ना कहीं साथ लेके चलते हैं। तो मैं इस अवसर पर, आज इनका स्थापना दिवस भी है, तो मैं नई सुबह इस संस्था को अपनी तरफ से उनके स्थापना दिवस पर भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जी अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अजय तिवारी, अध्यक्ष एवं मनोचिकित्सक हूँ, नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार विज्ञान संस्थान वाराणसी का। डॉक्टर साहब, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, आज एक स्थापना दिवस है। आज के 19 वर्ष पहले नई सुबह की स्थापना की गई थी। यह स्थापना मानसिक रोगियों के साथ समाज में जो गरीब लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, इनकी भी सेवा होती रही, ऐसी मेरी इच्छा थी। मैंने इस संस्था की स्थापना किया था। आज उसी कड़ी में इस डोमरी गांव के सुजाबाद नगर परिषद में कुछ जो बच्चे स्कूल बैग से नजारत है, ठंड का महीना है, महिलाओं को कंबल वितरण के रूप में लोग ऐसे ही फेंक के केवल फोटोग्राफी कराते हैं, तो मैंने एक मल्टीपर्पज साल जिसको बच्चियां भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी यूज कर सकें,
ऐसा कुछ जो हम दे सकते हैं लोगों को दे रहे हैं। आज का उद्देश्य समाज सेवा से संबंधित ही है और एक और भी मेरा उद्देश्य है कि अगर हमारे नगर के लोग हमारी क्लिनिक से जुड़ करके अपनी मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं लेना चाहते हैं या कोई भी दिव्यांग बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसकी जो भी सरकारी सुविधाएं भी हैं उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य के समाधान के लिए जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करता रहूँगा। ठीक। वितरण किया गया है। इसमें लगभग बैग और कंबल मिला के लगभग 200 लोगों को ये लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसमें बच्चे हैं और वृद्ध महिलाएं और पुरुष हैं।